अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। क्विक वीडियो बनाऊंगा। रीज़न है इसके, एक तो ऑल ओवर द पाकिस्तान नेट का इशू है और ज़ाहिर है उस नेट के इशू की वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना लेता हूँ, बाद में अपलोड करना मेरे लिए मसला होगा। तो उस लिहाज से हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई, कल के दिन आपको गोल्ड को ट्रेड कैसे करनी है? पहले तो यह है कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे गोल्ड में इतनी स्पाइक आने की वजह। तो भाई एक बात याद रखें, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ ऐसे समझ लें कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, या समझ लें कि कुछ ऐसी किस्म की कुछ न्यूज़ हैं, या उसको ऐसे कह लें कि कुछ इस तरह की कॉन्स्पायरेसीज़ हैं। इसको आसान लफ्ज़ में मैं कॉन्स्पायरेसी को वर्ड यूज़ करूँगा कि इस मार्केट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं बताए जाते। इस मार्केट के कुछ पैराडॉक्सेस हैं जिसमें आपको कोई बंदा भी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा होता। देखें भाई, आसान करता हूँ। गोल्ड ने जो 2749 से लेकर 2536 तक का सफ़र तय किया है। दूसरे अल्फाज में बात करूँ तो 2790 जो कि ऑल टाइम हाई है, वहाँ से लेकर 2536 जो गोल्ड नीचे गया है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मद में गया है कि भाई वो आएंगे तो जाहिर है, हम हमेशा बात करते हैं भाई वो आएंगे तो स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर जाएंगे, बीटीसी भी उसी वजह से पंप ले रहा है, गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर आएगा। बिल्कुल आया। लेकिन मैं आपको अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि भाई जब जब पर्टिकुलरली गोल्ड में, बल्कि किसी भी पेयर में, आप इन सारे दिनों में गोल्ड को उठाएं, आप नेस्टेक को उठाएं, आप बीटीसी को उठाएं, सब ने सेलिंग दी पिछले वीक में, ठीक है। और उसके बाद सब फिर से बुलिश हुए। आपके सामने है ना। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि जब भी किसी भी पेयर में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है तो याद रखें, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट के ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट के रनर्स होते हैं, वो एक बड़ी बाइंग की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ। तो क्या ये बाइंग की तैयारी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और गोल्ड जो तकरीबन 2.5 वीक्स में तकरीबन इतना नीचे गया, पिछले 3 हफ्ते से गोल्ड ने एक तमाशा बना के रखा, नीचे नीचे और नीचे, और बायर्स को फंसाता चला गया। तो गोल्ड ने जो नीचे एक तमाशा बना के रखा, अब उसके बाद बताएं कि क्या पिछला ये वीक स्टार्ट हुआ है, 5 दिनों में गोल्ड ने जो है वो सारी तकरीबन 60% 70% अपनी रिट्रेसमेंट कर ली। मतलब अपनी जो उसने करेक्शन की थी और उसने उसको रिट्रेसमेंट, बुलिश साइड पे रिट्रेसमेंट की शक्ल में सब सब चीज़ों को मैनेज कर दिया। मतलब सारे जो इम्बैलेंसेस थे उसको तकरीबन बैलेंस कर लिया। जो बाइंग साइड पे इम्बैलेंसेस थे, एफवीजीज थे, ठीक है। इस बात का मतलब ये है भाई कि जब जब सेलिंग तैयार हो रही हो तो गोल्ड में बाइंग ही चल रही होती है, ठीक है। रीज़न क्या है? देखें, इस बात को समझें। एक जो बड़ा जो इंस्टीट्यूट होता है ना, उसको एक बड़ी बाइंग करनी होती है, और जब उसको बड़ी बाइंग करनी होती है तो उसको उतना सेलर चाहिए होता है, ठीक है। अब होता क्या है, दो बातें एक बड़ा प्लेयर करता है। पहले ये कि वो सस्ते में ख़रीदता है और महंगे में जाके बायर को, जो वहाँ जब महंगे में सेल करने लगता है तो उसको वहाँ पर बायर मिलते हैं, और वो उन बायर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनको पकड़ाता है और वो मार्केट को नीचे ले आता है। इसी तरह जब मार्केट में बार बार सेलिंग 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 दिखा रहा होता है, यानी कि वो सस्ते में ख़रीदता है, महंगे में बेचता है। इसी तरह जब वो बार बार सेलिंग 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 दिखा रहा होता है तो इस बात का मतलब ये होता है भाई कि वो क्या कर रहा होता है, वो सेलर को तैयार कर रहा होता है ताकि उनसे एक बड़ी बल्क में बाइंग करे। ठीक हो गया। हाँ, कोई फंड फंड जाहिर है कोशिश तो वो यही करता है कि डिप से जाकर बाय करे और बिल्कुल टॉप पे जाकर बेचे। लेकिन कभी कभी कुछ फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी आ जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अप साइड पे होता है, लेकिन वो मज़ीद मार्केट को अप ले जाता है। रीज़न ये है कि वहाँ पर उसको मज़ीद सेलर मिल जाता है मज़ीद बाइंग करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसको सेलर नहीं मिलता तो वो मार्केट को नीचे लेके आता है, महंगा बेच के मार्केट को नीचे लाता है, फिर सस्ते में खरीद के मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो ये दो काम एक जो बड़ा प्लेयर है वो लाजमी करता है। ठीक हो गया। अब मैं उस लिहाज से बात करूं तो पहली बात है कि सेलिंग चल रही थी, दूसरी बात है कि सब लोग का माइंड सेलिंग में था, और नीचे तकरीबन 2536 से जहाँ से इसने स्पाइक पकड़ा है वहाँ से लेकर तकरीबन 700, आप इसको ऐसे कह लें कि 2650 तक, जहाँ से लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट से ऊपर नहीं जाएगी, लोग ने सिर्फ सेलिंग ही की और लोग सेलिंग में फंसे पड़े हैं। और अब कुछ लोगों ने अपने अकाउंट हैज कर लिए हैं, ठीक है। और जो हैज के बगैर हैं वो बस इक्विटी डालते जा रहे हैं और अपने अकाउंट को बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे उनके अकाउंट वाश होंगे या जैसे ये हैज
क्लोज होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी मार्केट चल रही होती है और जैसे ही आपकी ट्रेड चलती रहती हैं जो फंस जाती हैं विदाउट एसएल वाली, तो वो जैसे अब उसको बंद करते हैं मार्केट जो है दूसरी साइड पे चली जाती है। इस बात का मतलब ये है भाई कि जो लोगों ने नीचे से हेज किया हुआ है वो अभी भी फंसे पड़े हैं, ठीक है। और जैसे वो इसको बंद करेंगे तो मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी गोल्ड के स्पाइक की रीज़न टी बॉन्ड यील्ड के अंदर मैंने आपको कहा था कि एम पैटर्न है जो कि एक्टिव हुआ है, वीकली रेजिस्टेंस से नीचे आया हुआ है 4.49 की, और वो 4.20 तक जा सकता है। जब वो नीचे जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा क्योंकि वो इसके इन्वर्स चलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो DXY है मंडे को भी उसने बड़ी कोशिश की, 108 तक गया और वो भी अपनी वीकली रेजिस्टेंस से नीचे है, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं, DXY भी गोल्ड भी? रीज़न इज कि जब भी कोई वार का इम्पैक्ट होगा, जो कि यूक्रेन के जो नए मामला आते हैं उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट में आ रहा है, ठीक है। और जाहिर है प्यूटन साहब का कह देना कि मेरी पूरी जंग नेटो से हो चुकी है या नेटो से होगी, तो वो एक भाई एक इम्पैक्ट तो आ रहा है ना। देखें इसमें एक वजह क्या है, क्योंकि अब US भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाँ, जब तक फ़ेब 2022 में यूक्रेन और इसराइल का मसला चला यूक्रेन और रशिया का, तब तक तो इतना इशू नहीं था ना। और वो न्यूज़ आई, शुरू में इम्पैक्ट डाला, बाद में ज़ाहिर है उस टाइम पे भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाया, बाद में न्यूज़ पुरानी होती गई और वो मार्केट के अंदर प्राइसिंग होती गई, फिर दोबारा बाद में यूक्रेन रशिया के जो मर्जी मामला चलते रहे, गोल्ड में असर नहीं आया। इसी तरह जब अक्टूबर 7 से हमास और इसराइल का मसला चला, शुरू में तो मसले पूरा एक साल गोल्ड ने बस बैक टू बैक मंथली कैंडल ही बुलिश बनाई, और वो देखें कहाँ 1810 से कहाँ 2790 तक गया, तो वो तो होता रहा। लेकिन जब कोई उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो प्राइसिंग हो गया, और फिर जितने मर्जी हमास के मामलात हों, जितने मर्जी हजबुल्ला वाले मामलात हों, जितने मर्जी जो है वो इसराइल वाले मामलात हों, जितने मर्जी ईरान वाले मामलात हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। हाँ, अब हम कहें जी सऊदी अरब भी ऐड हो गया इसके अंदर, कतर का भी इसके अंदर मसला आ गया है, कुछ नया होगा तो फिर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यूक्रेन वाला भी इस तरह का इशू था कि कुछ ऐसा तो नया हो नहीं रहा था, ठीक है। अब जब नया कुछ US वाली या नेटो की इन्वॉल्वमेंट वाली बातें स्टार्ट हुई तो फिर जो है उसमें इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। हालांकि देखा जाए तो रेट कट की अगर मैं बात करूं, जो हम फेड वॉच चेक टूल पे चेक करते हैं, रेट कट अब नहीं होगा, उसके चांसेस कम हो रहे हैं, तो फिर तो गोल्ड पे बेरिश प्रेशर आना चाहिए था ना, ठीक है। रेट कट तो हो नहीं रहा, रेट कट तो होना नहीं है, तो जब रेट कट नहीं होना तो इसका मतलब है कि टी बॉन्ड में पैसा जाना चाहिए था, गोल्ड से निकल के नहीं गया। रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वाले मामला भी थे कि भाई वो आएगा, गोल्ड गिरा भी, लेकिन फिर भी गोल्ड ऊपर क्यों? क्योंकि वार के इशूज़ हैं। सबसे बड़ी जो वजह, जो पैराडॉक्स है, मैं इसको भी इशू नहीं कहता, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फंडामेंटली क्या हो रहा है, ये मैं आज आपको बता दूं, शायद आपको कोई इस तरह ना बताए भाई। उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि किस तरफ रिटेलर बैठा हुआ है। अगर रिटेलर 70-75% एक जगह पे कॉमुलेट इकट्ठा हो गया है, क्लस्टर की शक्ल में पैदा हो गया, एक जगह बन गया है, उसने मार्केट ने उसके अगेंस्ट जाना है। अब मार्केट को सिर्फ ये गर्ज है कि नीचे वाले लोग हैज बंद करें और नीचे वाले जो सेलर फंसे हुए अकाउंट वाश हों और हम फिर जो है मार्केट को नीचे ले जाएं, ठीक हो गया। मार्केट हमेशा याद रखें सिर्फ रिटेलर को तबाह करने के लिए वही साइड अपनाती है, जिस साइड पर रिटेलर होता है उसके अगेंस्ट जाती है, वही साइड अपनाती है जहाँ रिटेलर नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये एक सबसे बड़ी रीज़न है गोल्ड के ऊपर जाने की। कल क्या करेंगे, 2704 के नीचे अगर कोई 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है तो आपने फिर सेलिंग में बैठ जाना, ठीक हो गया, ये बात मैं बता दूं। और जब तक मार्केट 2684 के नीचे कोई 4 आवर क्लोज नहीं करती, आप इसके बायर ही हो। 2686 मिलता है बाय करो, ठीक है। इवन के 2696 मिलता है तो बाय कर सकते हो। अच्छी बाय आपके पास 2686 की है जो कि मिलना मुश्किल है, ठीक है। हाँ, अभी के लिए, कल के लिए 2704 मिलता है सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 2703 2704, वहाँ से आपने बाय करना है, ठीक हो गया। 96 के नीचे का एसएल रखना है, आपने बाय करना है, ठीक है। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर आपकी अगली बाय 2686 से होनी चाहिए, वो नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि वो एक अच्छा एरिया बन सकता है, वो एक अच्छा लेवल है। 2685 2686, जब तक 2684 से नीचे 4 आवर क्लोज नहीं होगी, आपने नीचे मार्केट डिप दे आपने बाय करना है, ठीक हो गया। ऊपर से अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने देखें जो क्लोजिंग दी है वो बड़ी ख़तरनाक दी है, वो बड़ी मिसलीडिंग वाली क्लोजिंग है। याद रखेंगे जो वीक की क्लोजिंग होती है अक्सर धोखा देती है। क्लोजिंग तो उन्होंने बिल्कुल 2710, देखें 2710 वो एरिया था ना जहाँ से मार्केट नीचे 2536 तक गई थी, रेट कट वाले दिन भी ऊपर आई थी लेकिन फिर नीचे चली गई थी। लेकिन 2710 कल देखें फ्राइडे को 250 260 पिप्स की रिजेक्शन भी आई, लेकिन हमने
ये भी देखा कि भाई एट द एंड उन्होंने क्लोजिंग दे दी। देखें ये सबसे बुलिश क्लोजिंग होती है कि मार्केट ने अपना हाई बनाया और उसके पास आके क्लोजिंग दे दी। ये सबसे बीरिश क्लोजिंग होती है कि मार्केट ने अपना लो बनाया और लो के पास आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो कल की अगर क्लोजिंग देखें फ्राइडे की, वो तो बड़ी बुलिश है ना भाई। ठीक है, तो उस लिहाज से बात करें तो आपके पास ऊपर से 2726 से 2731 ये एक जोन है, यहाँ से आपको सेल लाजमी करनी है। जब मार्केट ने 2733 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज कर दी तो फिर आपको फिर रिट्रेसमेंट पे आपको जब जब भी गोल्ड मिलेगा आप बाय करोगे। फिलहाल कल के दिन में 2704 पहली बाय और दूसरी बाय मैंने आपको जो बताई है वो है 2686। ठीक हो गया। और ऊपर से सेल की जहाँ तक बात करें तो आप कल वेट करो तकरीबन 2728 का वेट करो, वहाँ से आप सेल करो, 35 से ऊपर कैसल दो। ठीक हो गया। जब 2733 के ऊपर 4 आवर क्लोज हो जाएगी तो फिर हम जो है मज़ीद बाइंग करेंगे। देखें अभी आपके पास 2717 की भी रेजिस्टेंस है। याद करें जब मार्केट 27 से नीचे आती थी, 2790 से नीचे आई थी तो मार्केट उसके बाद जब याद रखें कि 2749 से भी नीचे आई थी तो 2716 से ऊपर चली गई थी। याद होगा आपको जब इसने प्रीवियसली 3 हफ्ते पहले फॉल दिया था। तो 2717 भी एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2725 है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन हम जो सेल करेंगे वो 2728 से करेंगे। ठीक हो गया, ये कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखें कि एम पैटर्न एक्टिव है टी बॉन्ड यील्ड में और वो 4.2% तक जा सकता है, वीकली रेजिस्टेंस से नीचे आया हुआ है। और DXY भी 108 से नीचे आया हुआ है, वो भी 106.30 से दोबारा बाय दे सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जब भी सिल्वर, जब भी गोल्ड और जब भी याद रखें कि डॉलर एक ही सिमत में चल रहे हो तो समझ ले जाया करें कि ये जो इम्पैक्ट आया हुआ है ये वार इम्पैक्ट है। ठीक है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ का इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अब उस लिहाज से हम गोल्ड में इस तरह ट्रेड करेंगे। दूसरी बात भाई BTC की, तो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे BTC का एक बाकायदा TA शेयर किया था और अपने ग्रुप्स में भी किया था कि एक राइजिंग वेज पैटर्न था, वो ब्रेक हो गया है। अब आपको 98,450 से 98,650 मिलता है। आप इसके ऑल टाइम हाई जो कि 99,700 है उसके ऊपर कैसल दो और सेल करो। ठीक है, पहली बाय मैं आपको 92,900 से 93,500 के अंदर रिकमेंड करता हूँ। आपको 93,500 मिलता है, वैसे तो आप 94,300 से भी बाय कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो 93,500 कोशिश करो, वहाँ से बाय करो। 93,400 500 वो एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे तकरीबन 85,200 तक गई थी, आपको याद होगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी जो ऑल टाइम हाई BTC ने पहले ये बनाया था, तो ये अब देखते हैं कि हमारा SBR RBS स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं। ठीक है, और उम्मीद है कि ये बन जाएगा। तो आप कोशिश करो, देखो सारी बात पेशेंस की है, कोशिश करो कि इसकी जो बाय है वो आप पहले 93,500 से पहले मत करो। ठीक है, देखो इसके बाद हमारे पास बहुत से लेवल्स हैं, लेकिन अभी इसकी सेल में रहो। एक राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक हुआ है, ऊपर आपको जहाँ भी मिलता है, इवन कि आपको 97,700 पे भी मिलता है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और आपका SL जो है वो कम से कम भी 98,700 से ऊपर का होना चाहिए। 100 पिप्स का SL तो होना चाहिए BTC में, क्यों? क्योंकि भाई वॉलेटाइल हुआ काफ़ी ज़्यादा। ठीक हो गया। इस तरह ऑयल की बात करें तो भाई ऑयल का मैंने 71.45 से 72.30 की स्लॉट दी हुई है। 72.30 मिले वहाँ से सेल करो, 72.20 और 72.30 से नीचे सेल करो। जब तक ये 68.70 से नीचे कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग या 4 आवर नहीं क्लोज करता, इसकी बाय में रहो। 69.30 मिले बाय करो। ठीक है, जो वो भी एक RBS स्ट्रक्चर अब बन चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 72.30 के ऊपर कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग या 4 आवर क्लोज हो जाती है, फिर तो कंफर्म नीचे आने पे आपको बाय ही करनी है। अभी फ़िलहाल ये भी एक 200 पिप्स की साइडवेज मामलात में। देखें मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो उठा के देखें तो मैंने आपको कहा था 68.80 से आपको बाय करना। 68.80 से मार्केट उठी और मैंने वो कहा था कि 70.50 से आपको सेल कर 70.30 से सेल करना है 40 से, वहाँ से फिर सेल भी निकली। ठीक है, फिर मैंने वो कहा था 71.45, तो 45 से देखें मार्केट रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो भाई, प्रीवियस वीडियोस उठा के कंपेयर किया करो। ठीक हो गया। इसी तरह हम नेस्डक की बात करें तो भाई नेस्डक आपको पहले एक बियर फ्लैग उसने बनाया हुआ था और वो बियर फ्लैग के अंदर ही
ओसिलेट कर रहा था, लेकिन अब उसने बियर फ्लैग को अप साइड पे ब्रेक कर दिए। मैं अक्सर कहता होता हूँ बियर फ्लैग के ब्रेकआउट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बुल फ्लैग। अब उसने क्या किया है कि उसने जो अपर ट्रेंडिंग लाइन है बियर फ्लैग की, उसी को सपोर्ट बना लिया, रीटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, अब आपको उस लिहाज से बात करें तो आपको 660 मिले, 20,560 से 660 आप बाय कर सकते हो। ठीक है, 660 से बाय करो, 20,660। ठीक है, और 20,760 ज़ाहिर है इसका पहले का एक ऑल टाइम हाई था, उसको ये उसके ऊपर ही आज ये क्लोजिंग दे गया फ्राइडे वाले दिन, जो कि आप देख रहे थे ना 760 से 300 पिप्स नीचे भी निकाले थे। और जब तक ये मैंने आपको बता रहा था कि जब तक 20,330 के नीचे 4 आवर क्लोज नहीं होगी तब तक इसकी बाय में रहो, और हमने बाय ही की। ठीक है, अभी भी देखें वही बात है कि अब इसने 760 जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा था उसके ऊपर आकर इंटरडे क्लोजिंग दे दी है, मतलब अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर आकर क्लोजिंग दे गया। तो आपको अब जब भी रिट्रेसमेंट मिले आपको बाय करनी है। हाँ, जिस दिन, हाँ, आपको सेल कहाँ से करनी है, 20,930 से 960, इसमें सेल लाजमी करना। जिस दिन इसने 21,110 के ऊपर, फिर बता रहा हूँ, 21,110 के ऊपर आकर अपनी 4 आवर क्लोज कर दी, ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, जो कि इसका प्रीवियस है 21,253, ये दोबारा 22,150 की तरफ जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और हाईली चांसेस है ये जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह करके आपने ट्रेड करनी है। बाकी ग्रुप का हिस्सा बनना है भाई, ग्रुप का हिस्सा आप बन सकते हैं। आपके पास जो है वो लिंक है फ्रंट पेज पे, ग्रुप का हिस्सा बने, वहाँ से आपको डेली बेस पे ट्रेड्स मिलती रहती हैं। ठीक है, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो भाई ज़रूर शेयर करें, और लिंकअप करना है तो आप उस चैनल के ज़रिए मुझ तक लिंकअप हो सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी इसके ऊपर मेंशन है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखें, बात ही होती है कि छोटी बनाना चाह रहा होता हूँ, लेकिन बात से इस तरह बाहर निकलती है कि मैं कहता हूँ कि कुछ आप सीख लें, तो उस लिहाज से जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।